नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खंबे पर बिजली का काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत, घटना ज्योति कॉलोनी की। हमालपुरा के एक घर में गैस सिलेंडर फटने के कारण घर का पूरा सामान स्वाह, जनहानि टली। हैदरपुरा के पास बनी भूमिगत गटर पाइपलाइन तेज बारिश में बह गई। प्रशासन है इस घटना से बेखबर, लाखों का लगा चूना। गाड़ी झाड़ से टकराने से 2 की मौत, शादी से वापस आ रहा था परिवार। घटना ब्रानपुर के पास की। अकोला रोड नाके पर खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल सवार घुसे, दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल। पति की लंबी उम्र के लिए कामना करने वाली सौभाग्यवतियों के जीवन में वट सावित्री पूर्णिमा का आज विशेष महत्व है। वट पूजन के साथ अपनी परंपरा व संस्कृति का निर्वाहन करती है। इस उद्देश्य से हिंदू संस्कृति में वट पूजन किया जाता है। वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। ये व्रत मुख्य ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट के वृक्ष की पूजा होती है। इसी दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत तथा तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। हिंदू संस्कृति में वट पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में पति की दीर्घायु के लिए पत्नियां तरह तरह के व्रत करती हैं। करवा चौथ, हरतालिका, वट पूजन जैसे त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। सावित्री के पति सत्यवान ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने प्राण गंवाए थे और वहीं वृक्ष के नीचे उसे जान आई थी। कथा अनुसार महिला इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती है, इसीलिए सभी विवाहित महिला पति की लंबे जीवन और लंबी उम्र के लिए अगले 7 जन्मों के लिए वट वृक्ष से प्रार्थना करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है जूना बाईपास रोड की। जूना बाईपास रोड पर हिंगासपुरे नगर निवासी ठेकेदार में बिजली का काम करने वाले एक युवक जब गोपाल नगर में ज्योति कॉलोनी में एक बिजली के खंभे पर काम करने गए, काम करते समय बिजली का करंट लग जाने के कारण वो खंभे से नीचे गिर गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। अचलपुर तहसील के ताकड़ा कुला का रहने वाला सुधीर वासुदेव श्याम कुंवर नामक युवक अस्थायी रूप से मनोहर मांगल्य के पीछे हिंगासपुरे नगर जूना बाईपास रोड के पास किराए के मकान में रहता था। ये युवक ठेकेदारी में बिजली का काम करने अमरावती आया था, जबकि मंगलवार की रात लगभग 10:30 बजे गुप्ते लाइनमैन के साथ सुधीर गोपाल नगर के ज्योति कॉलोनी के खंभे पर बिजली दुरुस्ती का काम करने गया था। बिजली के खंभे पर बिना बिजली गुल किए ही चालू लाइन में काम करते समय करंट लग जाने के कारण सुधीर खंभे से नीचे गिर गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह रवाना किया गया। इस घटना से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। इस घटना में चालू लाइन पर काम करवाने वाले लाइनमैन गुप्ते को निलंबित किया गया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। बिजली का काम वैसे ही खतरनाक है। बिजली का काम करते समय बिजली बंद करके ही काम करने चाहिए, वरना अंजाम आप देख ही रहे हैं। बुधवार के दिन माता खिड़की स्थित श्री कृष्ण मंदिर में 2 किताबों का विमोचन किया गया। इस विमोचन के अंदर डॉक्टर पंजाब राव देशमुख के, अरुण शेड़के और बबन राव मेटकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। माता खिड़की स्थित श्री कृष्ण मंदिर में बुधवार की दोपहर 6वां वेतन आयोग अनुसार वेतन बढ़ाने का शीघ्र गणित किताब का प्रकाशन और इसी के साथ साथ एक मार्गदर्शिका का प्रकाशन अरुण शेड़के वो बबन राव मेटकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में कविश्वर कुलाचार्य परम पूज्य श्री गोविंदराज बाबा कारंजेकर उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों का शाल और श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस किताब के लेखक एडवोकेट अरुण ठाकरे, DR देशमुख हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। अपने पति की दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा ने भी वट सावित्री का उपवास रखा। आदिकाल में सत्यवान के प्राण यमराज द्वारा हर लेने के बाद जिस वृक्ष के नीचे प्राण गए थे, उसी वट वृक्ष का सती सावित्री ने उपवास कर
अपने पति के प्राण वापस लाए थे। उसी सती सावित्री को आदर्श मानकर हिंदू विवाहित महिलाएं वट वृक्ष का उपवास अपने पति की दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इसी तरह विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा ने अपने पति के लिए वट सावित्री का उपवास रखा। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने सो राणा से इस उपवास के बारे में जानकारी ली। जन्मदिन यही पति मिलना चाहिए और मुझे भी ये है कि मेरे भी पति जन्मदिन मुझे यही मिले, तो उनके लिए उपवास रखा है और सभी लेडीज ये करें क्योंकि बहुत सालों से ये मानता मनती है हमारे महाराष्ट्र में। मुझे खाने बोलते तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी सभी अमरावती लोग वो भी एक बार सुन ले जो मुझे सिखाया गया ये मुझे पता है। बोलते ना खाने बोलना चाहिए कि जब पति का पहली बार नाम लेते तो बहुत बार नाम ले चुके हैं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए जन्म दिला माता ने, पालन केला पिता ने, रवीच्या नाव घेते पत्नी या नाते ने। थैंक यू। अकोला नाके के पास खड़े एक ट्रक में मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से उस गाड़ी के नीचे चले गए, जिसके कारण दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। कारंजलाड निवासी अनिकेत सुधीर राउत तथा सचिन चंद्रकांत सोनो ने मोटरसाइकिल से अमरावती की ओर आ रहे थे कि अकोला रोड स्थित नाके के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल सवार घुस गए, जिसके कारण दोनों युवक घायल हो गए। दोनों युवकों को बड़नेरा पुलिस ने इरविन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया गया कि दोनों युवक नशे में धुत होकर वाहन चला रहे थे, जिसमें से एक युवक के पैर की हड्डियां टूट गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अमालपुरा स्थित एक मकान में खाना बनाते समय रसोई गैस का सिलेंडर फटने के कारण पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। ये घटना आपके लिए सबक है। आप जब भी किचन में काम करें तो बड़ी सावधानी के साथ अपना काम अंजाम दें। बार बार चेक करें कि कहीं ना कहीं आपके गैस सिलेंडर की पाइपलाइन तो लीकेज नहीं है, क्योंकि सावधानी काफी जरूरी है। हमालपुरा के रहने वाले सुधाकर शंकरराव चौहान के घर में बुधवार के दिन सुधाकर की पत्नी खाना बना रही थी। उस समय गैस सिलेंडर की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पाइपलाइन में आग भभक गई। आग का वेग तीव्र देख पति पत्नी घर से बाहर भाग निकले, जिसके बाद गैस सिलेंडर आग से अति गर्म होने के कारण जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही अग्निशामक दल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग से घर में रखे टीवी, पंखे, दीवान, कपड़े, बिस्तर आदि संपूर्ण जीवन उपयोगी वस्तुएं जलकर खाक हो गई। घटनास्थल का पुलिस द्वारा पंचनामा किया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है धारनी के एक परिवार की, जिसकी सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। ये घटना है धारनी से भुसावल गए और भुसावल से वापस धारनी आते समय बुरहानपुर के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने के कारण चंदूमल खटमानी इनके परिवार की 2 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें इनकी पत्नी और पुत्री का समावेश है। यह घटना बुरहानपुर के पास हुई, जहां गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था। धारनी स्थित रामचंद्र खटवानी है, ये परिवार है, धारनी के रहने वाले हैं। तो इनके सुपुत्र चंदूमल खटवानी और इनकी फैमिली पूरे बच्चों के साथ में भुसावल शादी में गए थे। धारनी से 130 किलोमीटर भुसावल आता है यहाँ से। हाँ। कल गए थे दोपहर को महिंद्रा मैक्स गाड़ी से धारनी से निकले थे और आज सुबह वो भुसावल से 6 बजे निकले धारनी के लिए। अच्छा। तो 6 बजे निकलने के बाद में बरहानपुर के पास में और भुसावल के पास में एक महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पड़ती है। अच्छा। करकी फाटा है, वहाँ आरटीओ स्टॉप है वहाँ पर। वहाँ पर इनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से झाड़ को टकरा गई है और ये खुद ड्राइविंग कर रहे थे चंदूमल खटवानी, जिनकी उम्र है 50। ये खुद ड्राइविंग कर रहे थे और इनके साथ में इनका परिवार था। साथ में इनके जो मिसेस थी श्रीमती मंजू बेबी, जिनकी उम्र है 45 वर्ष। ये भी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई है। और एक छोटी बेटी है, नहीं मतलब सीरियस हो गई थी और रास्ते में ले जाते रहते एक्सपायर हो चुकी है। और एक 18 साल की बेटी है मनीषा खटवानी, ये ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुकी है, वहां पर मृत्यु हो चुकी है इसकी लड़की की। इनके साथ में जो गंभीर चोटें आई है, जख्मी हैं, उनके जो लड़के हैं सौरभ उर्फ गोलू खटवानी, चांदनी खटवानी जो है लड़की छोटी वाली, जी 12 वर्ष की है। तो इसको एक जरा सी भी खरोच नहीं है ये। तो हमें ये बताइए राजेश मालविया जी, कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में? इस गाड़ी में सर 5 व्यक्ति, पूरे परिवार ही, उनका खुद का फैमिली परिवार सवार था। हाँ। और ये खुद चंदूमल खटवानी ये खुद ड्राइविंग कर रहे थे वहां से भुसावल से डायरेक्ट। तो कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में? इसके अंदर 2, उनकी पत्नी श्रीमती मंजू बेबी खटवानी। हाँ। और 18 साल की बेबी है वो मनीषा खटवानी, ये दोनों की मृत्यु हो चुकी है सर। अच्छा, मृत्यु हो चुकी है और ये 3 लोग घायल हैं।
3 लोग घायल है। खुद चंदूमल खटवानी भी घायल है वहां पर, इनको भी थोड़ा गंभीर आईसीयू में वहां एडमिट कराया गया है बुरहानपुर के हॉस्पिटल में। और कल दोपहर को शादी में उनकी जो बड़ी लड़की है वहां भुसावल में, उनके परिवार में किसी शादी थी, तो इस शादी के लिए कल निकले थे धार्मिक से सर। तो ये कितने बजे की घटना है? ये आज सुबह सर 7 बजे की घटना है। ये 6 बजे निकले थे वहां से भुसावल से, और ये बुरहानपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर पे है खड़की फाटा करके। खड़की फाटा, यहाँ पर इनकी झाड़ से गाड़ी संतुलन खोने से झाड़ से टकरा गई इनकी गाड़ी, महिंद्रा मैक्स गाड़ी, और ऑन द स्पॉट इनकी दोनों की मृत्यु हो चुकी है सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश मालवीया जी बात करने के लिए। और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं महत्वपूर्ण बताता हूँ कि वहाँ पर जो सिंधी समाज है, काफी बड़ा सिंधी समाज है, तो सिंधी समाज ने भी काफी शोक व्यक्त किया है और सिंधी समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है उनको वहाँ पर। और धारनी में भी कुछ प्रतिष्ठानें, मतलब मेन रोड की कुछ प्रतिष्ठानें, दुकान, इनको शोक संदेश देने के लिए बंद रखी गई है सवेरे से। ठीक राजेश मालवीया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आपको ले चलते हैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट। कैसा रहा दिन भर आज कारोबार का हाल? आरबीआई की कल होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक को लेकर आज भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली का रुख रहा। कारोबार के अंत में बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5500 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 177 अंक यानी 0.96% की कमजोरी के साथ 18,132 पे रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक यानी 0.96% की गिरावट के साथ 5,447 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.64% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.55% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप में 0.59% की गिरावट रही। आज के कारोबार में बैंकिंग और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। एशियाई शेयर बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत आज गिरावट के साथ शुरू हुई थी, जो आखिर में गिरावट के साथ ही बंद हुई। चलिए देखते हैं एक नजर में शहर के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का मौसम आसमान बादलों से घिरा रहा। बुधवार के दिन शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के आसार शाम के समय जरूर दिखे। गुरुवार को शहर का मौसम अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और गुरुवार को हल्की फुल्की बारिश जरूर हो सकती है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खंभे पर बिजली का काम कर रहे युवक की करंट लगने से मौत, घटना ज्योति कॉलोनी की। हमालपुरा के एक घर में गैस सिलेंडर फटने के कारण घर का पूरा सामान स्वाह, जनहानि टली। हैदरपुरा के पास बनी भूमिगत गटर पाइपलाइन तेज बारिश में बह गई, प्रशासन है इस घटना से बेखबर, लाखों का लगा चूना। गाड़ी झाड़ से टकराने से 2 की मौत, शादी से वापस आ रहा था परिवार, घटना बुरहानपुर के पास की। अकोला रोड नाके पर खड़े ट्रक में मोटरसाइकिल सवार घुसे, दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत सारे कार्यक्रमों को और न्यूज का सिलसिला जारी रहेगा सिटी न्यूज पर। आप देखते रहिए न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत।